नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। नाम आफताब है तो जेल में ठूस दो, कुछ ऐसे कानून बना दो, कुछ ऐसी धाराएं लगा दो कि जमानत ना हो, और अगर कहीं से किसी तरह जमानत भी मिल जाए तो ऐसा पेंच फंसा दो कि जमानत के बाद भी आदमी बाहर ना जा सके। आपको बता दें कि ये खेल योगी की सरकार और उनके अफसर पिछले 8 सालों से खेल रहे हैं, लेकिन जब ये खेल सरेआम सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया है तो सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह से भड़का है और सीजीआई के आदेश को कूड़े खाने में डालने पे ना सिर्फ भयंकर तरीके से लताड़ लगाई है बल्कि पूरे मामले की जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। साथ ही एडीजी को ऑर्डर दिया है कि लिखित टिप्पणी दायर करे और फिर से आफताब के परिवार को 2 लाख रुपए दे। क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना भड़का है और आफताब का पूरा मामला क्या है और कैसे सीजीआई के आदेश को कूड़ेदान में डाल दिया गया था, ये सब कुछ मैं आपको अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, योगी बाबा और उनके अफसरों के पूरे खेल को समझने के लिए शुरू आपको बताते हैं कि क्योंकि ये केस जो है 2 साल पुराना है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पे तीसरी बार सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि आफताब के खिलाफ साल 2023 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक थाने में शिकायत दर्ज हुई। शिकायतकर्ता एक परिवार का था जिन्होंने आरोप लगाया कि आफताब नाम का एक युवक उनकी बेटी को जबरदस्ती ले गया और उसे प्रेम जाल में फंसा के उसका धर्म बदलवाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने योगी बाबा के बनाए गए नए कानून के तहत अनुसूचित धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि ये वही कानून है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार टिप्पणी भी कर चुका है, लेकिन अभी कानून पे फाइनल सुनवाई शुरू नहीं हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वैसे आपको बता दें कि ये कानून जो है वो उत्तर प्रदेश में 2021 में लागू हुआ था। इसका मकसद है जबरन या फिर धोखे से किसी को धर्म बदलने से रोकना। कानून की धाराएं 3 और 5 के तहत सजा का प्रावधान है। धारा 3 कहती है कि जबरन रूपांतरण पे 1 से 5 साल की सजा हो सकती है और धारा 5 एक विशेष रूप से अपहरण या विवाह से जुड़े मामलों पे लागू होती है। इस कानून के आने के बाद ऐसे कई केस दर्ज हुए हैं, लेकिन कई बार ये केस झूठे भी साबित हुए हैं और यही मामला आफताब के साथ भी हुआ। आफताब पे पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की। IPC की धारा 366 यानी कि अपहरण और एंटी कन्वर्जन लॉ की धारा 3 व 5(1) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आफताब ने अपना बचाव करते हुए कहा कि ये सब कुछ झूठ है। उनके अनुसार पीड़िता खुद उनके साथ जाना चाहती थी और वो खुद इस्लाम में हिंदू धर्म से वो परिवर्तित हुई है, कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी उसके साथ। आफताब का एक सामान्य परिवार से वो था और वो गाजियाबाद में रहता था और छोटा मोटा काम करता था। उसके वकीलों ने कहा कि ये केस परिवार के बीच की निजी लड़ाई का नतीजा है, ना कि कोई बड़ा अपराध, लेकिन निचली अदालत ने उसे जमानत नहीं दी। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, वहां भी जुलाई 2024 में जमानत खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला संवेदनशील है, इसीलिए ट्रायल पूरा होने तक जेल में रहना पड़ेगा। आफताब के परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था। जेल में रहते हुए वो बीमार पड़ गया। परिवार ने पैसे जुटा के सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। आफताब के परिवार ने अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। उस समय CGI संजीव खन्ना हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस और अन्य जजों ने मामले को सुना। कोर्ट ने कहा कि एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 29 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आफताब को जमानत दे दी। आदेश में लिखा था कि आफताब को ट्रायल के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने जमानत की शर्तें भी बताई कि जैसे पासपोर्ट जमा करना, कोर्ट में हाजिर होना और पीड़िता से जो है दूरी बनाए रखना। आदेश में अपराध की धाराओं पे जिक्र किया गया, IPC 366 और एंटी कन्वर्जन लॉ की धारा 3 व 5। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चूक हो गई। अदालत में जो है आदेश में धारा 5(1) की जगह सिर्फ धारा 5 लिखा गया। ये एक टाइपिंग एरर था, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसको पकड़ लिया। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिलीज ऑर्डर जो है वो जारी किया। आफताब का परिवार खुश था, उन्होंने जमानत बॉन्ड भर दिया, लेकिन गाजियाबाद जिला जेल के अधिकारी रिहा करने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में धारा 5(1) का स्पष्ट जिक्र नहीं है, इसीलिए हम रिहा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि बहाना बेतुका था, क्योंकि आदेश में सारा केस जो है वो क्लियर था। अपराध के सारे विवरण थे, सिर्फ सब सेक्शन का नाम मिसिंग था। आफताब 27 मई 2025 को रिहा होना चाहिए था, लेकिन जेल में बंद रहा। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना। 24 जून 2025 तक वो जेल में ही था। इस दौरान वो मानसिक रूप से टूट गया। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील की कि एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर की, जिसमें कहा गया कि जेल अधिकारी कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ये अवमानना का मामला बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत नोटिस जारी किया। जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N
कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ये न्याय का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इतना साफ है, फिर भी देरी क्यों? जेल सुपरिटेंडेंट और डीजी प्रिजन को तलब किया गया। डीजी प्रिजन पीसी मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिर होने को कहा। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आप अपने अधिकारियों को सिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में छोटी गलती ढूंढो और उसे मानो मत। कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि आफ्ताब को 24 घंटे में रिहा करो। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को 5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने को कहा। ये मुआवजा आफ्ताब को मिलना था और बाद में दोषी अधिकारियों से वसूला जाना था। कोर्ट ने गाजियाबाद के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को जांच का आदेश दिया है। जांच का दायरा था कि जो है जेल अधिकारियों की लापरवाही क्यों हुई, क्या ये जानबूझ के था। रिपोर्ट जो है 18 अगस्त 2025 तक जमा करनी थी। आपको बता दें यहाँ कि आफ्ताब आखिरकार 24 जून 2025 की रात को रिहा हुआ, लेकिन उसका 28 दिनों का जेल जीवन बर्बाद हो चुका था। आफ्ताब बाहर आ गया, लेकिन केस चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज ने जांच शुरू की। ये जांच जो है जून 2025 से अगस्त 2025 तक चली। जज ने जेल अधिकारियों, पुलिस और आफ्ताब के परिवार से बात की। रिपोर्ट में पाया गया कि जेल अधीक्षक ने जानबूझ करके देरी की। उनका बहाना था कि तकनीकी कमीशन, लेकिन वास्तव में वे एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत सख्ती दिखाना चाहते थे। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि 2 अधिकारियों पे जो है कार्रवाई हो, एक को सस्पेंड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2025 को रिपोर्ट सुनी। कोर्ट ने कहा कि लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की खामी है, लेकिन जो है कोर्ट ने मुआवजे को जो है 5 लाख ही रखा और कहा कि आगे की कार्रवाई राज्य सरकार करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 जून 2025 को ही मुआवजा दे दिया था, लेकिन कोर्ट ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। इस जांच ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी। मीडिया में खबरें आई कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी के जेल प्रशासन को फटकार लगाई। कई वकील और मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि एंटी कन्वर्जन लॉ का दुरुपयोग हो रहा है। आफ्ताब का केस एक उदाहरण बन गया। उनके वकील ने कहा कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी है। ट्रायल कोर्ट में आफ्ताब का मुकदमा चल रहा था। सितंबर 2025 तक पीड़िता ने अपना बयान बदला। उसने कहा कि मैं खुद आफ्ताब के साथ जाना चाहती थी, कोई जबरदस्ती नहीं। ये बयान मजबूत सबूत था, लेकिन राज्यों की तरफ से दबाव था। आपको बता रहे कि जून 2025 के बाद मामला ठंडा पड़ने लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लाइव रखा। अगस्त 2025 की सुनवाई में कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा कि मुआवजा दिया, जांच पूरी हुई। सरकार ने हाँ कहा, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं। जस्टिस विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि कानून सबके लिए बराबर है, जेल अधिकारी भी जवाबदेह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के अधिकारियों को चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हल्के में ना ले। छोटी चूक पे रिहाई रोकना अपराध है। आपको बता दें कि आज फिर इसी मामले पे सुनवाई हुई है। ये फॉलो अप सुनवाई थी। बेंच ने जो है जांच रिपोर्ट की जो है समीक्षा की। कोर्ट ने पाया कि जेल अधिकारियों ने अभी तक पूरी सजा नहीं भुगती। एक अधिकारी को सिर्फ ट्रांसफर किया गया है, सस्पेंड नहीं किया गया है। जस्टिस ने कड़ी टिप्पणी की है कि अधिकारियों का ये रवैया गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में तुच्छ चूक छूट के उसे चुनौती देना अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया का अपमान है। आदेश दिया कि दोषी अधिकारियों पे विभागीय जांच हो और आफ्ताब को अतिरिक्त 2 लाख मुआवजा दो। साथ ही यूपी प्रिजन डिपार्टमेंट को गाइडलाइन जारी करने को कहा कि जमानत आदेशों में तकनीकी चूक पे रिहाई ना रोके। साथ ही एडीजे को जो है वो कोर्ट में हाजिर होने को अपनी बात रखने का आदेश दिया है, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट आई है उसके पैरा में 8 में एडीजे पे आरोप लगाए गए हैं। अब सुनवाई जो है 8 दिसंबर को होगी और इस पे माना जा रहा है कि दोषी अधिकारी पे गाज गिरना तय है। आपको बता दें कि आफ्ताब के मामले में योगी बाबा और उनके अफसर बुरा फंस गए हैं, बल्कि 7 लाख मुआवजा और सस्पेंशन का खतरा तक मंडरा रहा है, और यही बात पूरे सिस्टम के लिए सबक है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत रिहाई का अधिकार मौलिक है। देरी से व्यक्ति का जीवन बर्बाद होता है। सुनवाई के बाद आफ्ताब के वकील ने दोस्तों कहा कि न्याय मिला, लेकिन देर से। आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ आफ्ताब का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत यूपी में 1000 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कई में निर्दोष लोग जो हैं फंसे जाते हैं। तो वो आफ्ताब का मामला था, और क्योंकि लड़की उसके साथ पूरी मजबूती से खड़ी थी तो सब कुछ हो गया। नहीं तो आफ्ताब का जीवन पूरा सलाखों के पीछे बीतना था, क्योंकि योगी के जो अफसर सुप्रीम कोर्ट को आसानी से सुनने को तैयार नहीं है, वो भला आम जनता की कैसे ही सुनेंगे। लेकिन आफ्ताब और उसके परिवार ने कर दिखाया है कि न्याय बड़ी चीज है, और देर से ही सही लेकिन डेमोक्रेसी में न्याय मिलता ही है, और आफ्ताब और उसके परिवार को मिला है। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिए।